हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये परसेंटेज का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और हर क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिकी मेथड्स दूंगा। बहुत ही अ, बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा, चाहे वो ऑप्शन हो बताऊंगा, चाहे आपको कोई फार्मूला बेस बताऊंगा, लेकिन हर क्वेश्चन का आपको मैं ट्रिकी मेथड ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके मैंने 3 पार्ट पहले से ही बना दिए थे, यदि आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। तो क्वेश्चन नंबर 151 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 है, करें एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। संख्या बताइए। कोई संख्या मान लीजिए, कोई संख्या है जिसमें यदि हम 20% की वृद्धि कर दें, 20% की वृद्धि मतलब प्लस, और यदि हम उसी संख्या में 25% की क्या कर दें, कमी कर दें, 25% क्या कर दें, कमी कर दें। यदि हम 20% की वृद्धि कर दें और 25% की कमी कर दें, तो इनका जो अंतर होगा, इनका जो अंतर होगा वो 36 के बराबर होगा। इनका अंतर किसके, 36 के बराबर होगा। अब आप खुद बताइए, अगर दो संख्याएं हैं और उनका सेम साइन है, मतलब दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, और आप उनका अंतर लेना चाह रहे हैं, आप उनका क्या लेना चाह रहे हैं, अंतर लेना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप उनका अंतर लेना चाह रहे हैं तो आप उनको घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अंतर हम कैसे लेंगे, घटा के। अगर एक साइन प्लस में है, एक साइन माइनस में है, और आप उनका अंतर लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, इनका अंतर क्या होगा, जोड़ के, तो 45% होगा। 45% की वैल्यू कितनी है, 36 है। तो अगर मैं कहूँ 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 36/45। निकालना है 100%, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36/45 इंटू 100। तो जब 9 से काटोगे तो ये 4 बार कटेगा, 9 से काटोगे तो ये 5 बार कटेगा, 500 को काट देगा 20 बार। तो 20 का गुणा जब 4 में कराओगे तो कितना आ जाएगा, 80। 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 है, करेक्ट संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है और फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम आती है, तो आरंभिक संख्या बताइए। तो देखिए सवाल क्या है, 20% आप सभी जानते हैं 20% होता कितना है, 20% होता है 1/5। कम कर दी गई मतलब माइनस, और वृद्धि की हो जाती है तो प्लस। तो मतलब पहले 20% कम की गई, मतलब 5 से क्या हो गई, 4 हो गई। फिर बढ़ा दी गई तो 5 से क्या हो गई होगी, 6 हो गई होगी। तो ये आई संख्या, आनी चाहिए थी 25, लेकिन आई कितनी, 24। भाई ये जो यहाँ से जो चीज़ निकलती है वो निकलती है मूल संख्या। मूल संख्या यहाँ से निकलती है, और कमी या वृद्धि करने के बाद की संख्या यहाँ से निकलती है, मतलब बाद की संख्या यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो मूल संख्या 25 आनी चाहिए थी, लेकिन आई कितनी, 24। तो देखा जाए कितनी कमी हो गई, तो आप कहोगे 1 की कमी हुई, जबकि कमी कितनी दी है, 20। मतलब 1 को बनाना है 20 किससे मल्टीप्लाई कर दे, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 1 20 बनेगा। तो इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कह रहा आरंभिक संख्या बताइए, तो आरंभिक संख्या यहाँ से निकालते हैं, आरंभिक संख्या या मूल संख्या। तो 25 इंटू 20 कितना होता है, तो आप कहोगे 500 होता है। तो 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये मेंस का सवाल है। एसएससी सीजीएल के 2014 के मेंस में ये सवाल आया था। देखते हैं, कह रहा है एक विद्यालय में एक वर्ष 10% छात्र बढ़ जाते हैं, दूसरे वर्ष 10% छात्र घट जाते हैं, और यही क्रम चलता रहता है। यदि 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई हो और 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या रहा होगा। तो देखिए 10% आप सभी जानते हैं, 10% कितना होता है, तो 10% होता है 1/10। कमी हो रही तो प्लस लगा, वृद्धि हो रही तो प्लस लगाना, और कमी हो रही होती माइनस लगा देना। ठीक है, चीज़ समझना। अब यहाँ पे देखिए ये 2000 वर्ष में, सॉरी 2000, यहाँ 2000 आएगा, तो ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो 2000, यहाँ पे 2000 वर्ष है, ठीक, और 2003
2003 वर्ष तक देखना है, 2003 वर्ष तक देखना है, इसको ध्यान से देखिए। तो कितने साल का गैप है भाई, 2000 वर्ष में वृद्धि हुई है और 2003 में वर्ष कितना हो गया ये देख लेते हैं। तो कितना वर्ष का गैप है, तो आप कहोगे 3 वर्ष का गैप है। तो पहले साल क्या हुआ, पहले साल 10% की वृद्धि हो गई, मतलब 10% 1/10 होता है, मतलब 10 की चीज़ हो गई 11, वृद्धि हुई ना। दूसरे साल 10% की कमी हो गई, मतलब 10 की चीज़ 9 हो गई। फिर तीसरे साल, भाई पहले साल है, दूसरे साल 3 साल तक है ना, तो फिर 10 से क्या होगी 11 होगी, क्योंकि यही क्रम चलना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब इनका गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा, और जब इसका गुणा करोगे तो 1089 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2000 में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो आप कहोगे 1000 थी 2000 में छात्रों की संख्या, जबकि 2003 में कितनी हो गई 1089। तो कितना हो गया, कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 89 बढ़ गया, इतना इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो कह रहा है परसेंटेज बताइए, तो 89 बढ़ा किस पे, 1000 पे, इंटू 100 से कर दो, तो 20 कट गए, तो कितना आएगा, प्लस का 8.9% आएगा। बट प्लस का 8.9%, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। भाई प्लस क्या बता रहा है, प्लस यहाँ पे ये बता रहा है कि वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, बाकी सवाल बहुत इजी सवाल था, बताइए मेंस का सवाल है, 2014 के मेंस में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहे हैं एक शहर की जनसंख्या वर्ष के आरंभ की संख्या से प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि 2000 का जनसंख्या 50,000 थी, सॉरी 50 नहीं 5 लाख थी, तो जनवरी 2004 को क्या हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए भाई 4% पहले क्या होता है, 4% होता है 1/25, वृद्धि हो गई मतलब प्लस। अब 2001 की जनसंख्या यहाँ पे थी, 2001 वर्ष की जनसंख्या और निकालनी था 2004 वर्ष की जनसंख्या तक, तो कितने वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है, और हर साल 4% बढ़ रही है, मतलब 25 से क्या हो रही है 26 हो रही है। 25 से क्या हो रही, पहले साल 25-26 हुई, दूसरे साल भी 25 से 26 हुई, तीसरे साल भी 25 से 26 हो गई। तो ये जब गुणा करोगे तो 25 गुणे 25 गुणे 25 इतना आना चाहिए। जब इसका गुणा करोगे तो 26 गुणे 26 गुणे 26 इतना आना चाहिए। ठीक है, जबकि कह रहा है कि 2000 में उसकी जनसंख्या इतनी थी, जबकि दी कितनी है, इतनी दी गई, मतलब ये यूनिट की वैल्यू है। तो इसको बनाना है 5 लाख, क्या बनाना है 5 लाख। इस चीज़ को जब 5 लाख बनाओगे तो इसको देख लेते हैं कितना मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, इस चीज़ को ये यूनिट में होता है। ठीक है, तो इस यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 लाख के बराबर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 5 से जब काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। फिर जब 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, सॉरी 25 से काटोगे, जब 25 से फिर काटोगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी भाई। 25 से जब काटोगे तो 20,000 बार, फिर 25 काटोगे तो 800 बार, फिर 25 काटोगे 32 बार, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 32 आ गई। अब इसमें ये इतने यूनिट आएगा, 2004 में कितनी जनसंख्या आएगी, इतनी यूनिट आएगी, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी 32 है। तो जब इसका आप गुणा करोगे तो 56 24 32, 56 24 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा लगातार 2 सालों में एक विद्यालय के 80 और 60 छात्र वार्षिक परीक्षा देते हैं, जिनमें से 60% और 80% छात्र सफल होते हैं, तो औसत सफल छात्रों को प्रतिशत बताइए। तो ये सवाल जो है वो कंबाइंड परसेंटेज पर आधारित है, और हमने कंबाइंड परसेंटेज निकालना सिखाया था। ये पहला साल है, पहला वर्ष, और ये दूसरा साल है, दूसरा वर्ष। ठीक, तो पहले वर्ष में कितने छात्र थे, तो आप कहोगे 80, दूसरे में 60। तो ये जो होते हैं ये रेशियो में होते हैं, इनको रेशियो में कुछ भी कर सकते हो, 20 से काटोगे तो 4 बार, 20 से काटोगे तो 3 बार। ठीक है, अब पहले साल 60% सफल हुए भाई, क्वेश्चन में देखिए, और दूसरे साल 80% सफल हुए। तो कंबाइंड परसेंटेज निकालना है, सफल का परसेंटेज दिया है और आपको सफल का ही निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, नंबर ऑफ़ रेशियो से भाग कर दोगे। तो 60 का गुणा जब 4 में करोगे कितना आएगा 240, 80 का गुणा 3 में करोगे तो 240, और नंबर ऑफ़ रेशियो से भाग कर दोगे, 4 3 7 से भाग कर दो। तो किस ऑप्शन में 7 नीचे, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में 7 नीचे है, बाकी किसी में नहीं। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156 कह रहे कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। मान लेते उसकी आय थी 100, भाई उसकी आय थी, जिसमें से उसने 75 खर्च कर दिया, तो उसने कितना खर्च कर दिया 75, तो बची कितनी होगी 25, ये बचत है। ठीक, तो उसकी आय मान लेते 100 थी, जिसमें से उसने 75 खर्च कर दिया, बचा कितना 25। कह रहा है आय 20% बढ़ा दी जाए, यदि आय को 20% से बढ़ा दें
तो आय 100 थी, 100 का 20% 20 होता है, तो कितना हो जाएगा 120। और कह रहा है यदि 10% खर्च बढ़ा दे तो इसका 10% निकालोगे तो 7.5, जब इसमें जोड़ दोगे तो 82.5 आएगा। भाई अब 120 रुपये कमा रहा है जिसमें से 82.5 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा होगा 37.5। तो कह रहा है कितने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले बचत कितनी थी तो आप कहोगे 25, अब कितनी हो गई तो 37.5। कितने की बढ़ोतरी हो गई तो 12.5। हमेशा किस पे देते हैं 25 पे इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट ये जीरो कट जाएगा, 25 से जब काटोगे तो 5 बार कट जाएगा, 5 गुणे 10 करोगे तो 50%। 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है किसी परीक्षा में 73% अभिलक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, 70% जीके में उत्तीर्ण होते हैं, 64% दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। तो यदि 63% उम्मीदवार दोनों विषय में फेल हुए तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो ये सवाल जो था वो वेन डायग्राम पर आधारित सवाल था, वेन डायग्राम वाला टाइप वाला सवाल है। तो वेन डायग्राम में क्या होता है कि एक गोला ऐसे बनाते हैं, एक गोला ऐसे बनाते हैं। ये जो है वो मैथ्स वाला है गोला, और ये जो है जीके वाला गोला है, और ये जो होता है ये कॉमन होता है। तो मैथ्स में कितने 73% सफल हुए, जीके में 70%, और कॉमन कितने हुए 64%। ये सब पास परसेंटेज दिए हैं, क्या दिए पास परसेंटेज। भाई मैथ में 73% पास हुए हैं, जीके में 70% और कॉमन 64% है। अगर आपसे हम कह दें ये सब अलग अलग दिए गए, इंडिविजुअल दिए गए हैं कि पास परसेंटेज, अगर मैं कहूँ टोटल पास परसेंटेज कितने हुए, टोटल पास परसेंटेज अगर मैं पूछूँ टोटल कितने हुए, तो कैसे निकालोगे टोटल, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कॉमन घटा देते हैं। 73% प्लस 70% माइनस 64%, कॉमन वाला घटा देते तो कितना आ जाएगा 79%। टोटल पास परसेंटेज कितना है 79%। तो फेल कितने हुए होंगे, भाई पास तो 79 हुए, तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 21%। समझ में आया। भाई पास अगर 79 हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे 21, क्योंकि 100 पे हर चीज़ होती है। 21% की वैल्यू, 21% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई 6300। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 300। 100% पे हमेशा सब चीज़ होता है, तो 100% क्या हो जाएगा 300 गुणे 100, मतलब हो जाएगा 30,000। 30,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। कह रहा है ए का 60%, ए का 60%, बी का 30% है। तो परसेंट से परसेंट काटोगे, 60 से काटोगे तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बी जो है वो सी का 40% है, बी जो है वो सी का 40% कितना होता है 2/5। यहाँ बी की वैल्यू रख दो 2, सी इंटू 2/5, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, सी की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब कह रहा है सी जो है वो ए का x% है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे सी अपॉन ए इंटू 100 कर देंगे। सी की वैल्यू कितनी है तो 5, ए की वैल्यू 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500। 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। और ये मेंस का सवाल है, 2015 के मेंस में ये आया था, तो मेंस का सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। अगर एक संख्या को x% बढ़ा दिया जाए, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाया जाए। तो ये एक न्यू टाइप सवाल है, शायद हमने ऐसा टाइप करवाया भी होगा। जब भी आपसे बोल दे कि आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए, आरंभिक संख्या बोल दे या मूल संख्या में लाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए, जब भी बोल दे तो ये समझ लो इस टाइप का सवाल है। तो x% क्या होता है, x% आप जानते हो x/100 होता है, और बढ़ोतरी हुई है तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब पहले 100 था तो अब क्या हो गया 100 प्लस x। अब इसको मूल संख्या में लाना है, जब भी मूल संख्या में लाने को कह दे तो आप क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो। जब भी मूल संख्या में लाने को कह दे इसको रिवर्स कर दो, मतलब 100 प्लस x क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कितना कम करना पड़ेगा माइनस का x, कितना मूल संख्या कितनी है 100 प्लस x इंटू 100। भाई हमेशा पहली संख्या चीज़ उठाते हैं, तो जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 100x अपॉन 100 प्लस x, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। माइनस चीज़ ये बता रही है यहाँ पे, माइनस चीज़ ये बता रही है कि यहाँ पे कमी हो रही है, घटाना पड़ेगा। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 है, कह रहा 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से 48,400 हो गया। मतलब 40,000 से, पहले 40,000 था साइकिल का उत्पादन, अब 48,400 हो गया। तो ये जो चीज़ होती है वो रेशियो में होती है, तो रेशियो में इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 2 जीरो 2 जीरो गए, 4 से जब काटोगे तो 100 आएगा, 4 से जब काटोगे तो 121 आएगा।
अब समझिए यहाँ पे अगर बात हो रही 2 वर्ष की तो आप रूट लोगे, अगर बात हो रही 3 वर्ष की इस टाइप के सवाल में तो आप क्यूब रूट लोगे, अगर बात हो रही है n वर्ष की तो आप nth रूट लोगे। समझ में आया? तो यहाँ 2 वर्ष की बात हो रही तो हम इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 10 आएगा, इसका स्क्वायर रूट लो 11 होगा। मतलब 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। 10 से चीज़ 11 हो रही है, 10 से चीज़ 11 हो रही है, मतलब कितने की बढ़ोतरी हो रही थी? 1 की। किस पे? 10 पे इंटू 100। तो ये जब सॉल्व करोगे तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 है, कह रहा है गाँव में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के 70% लड़कियाँ एक परीक्षा में शामिल होती हैं तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों और परीक्षा ना देने वाले गांव के लोगों का अनुपात बताइए। तो भाई ये सवाल देखिए क्या है, यहाँ पे लिख दें बॉयज़ और यहाँ लिख देते हैं गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है? तो आप कहोगे 3:2 है। रेशियो को आप कुछ भी मान सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के, तो हम इसको 30 और 20 मान ले, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब कह रहा है 30% लड़के और 70% लड़कियां, ये लोग हैं, ये परसेंटेज हैं, ये परीक्षा देती हैं, परीक्षा देती हैं। ठीक, तो अगर 30 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा? 9, और 20 का 70% निकालोगे तो 14। तो टोटल कितने लोग परीक्षा देते हैं? तो आप कहोगे 23 लोग। 23 लोग वो हैं जो परीक्षा देते हैं। जबकि टोटल कितने हैं? तो आप कहोगे 30 और 20 50 लोग हैं। तो कितने लोग नहीं देते होंगे? अगर 50 में 23 लोग परीक्षा देते हैं तो कितने लोग नहीं देते होंगे? 27 लोग। अब निकालना क्या है? परीक्षा देने वाले और ना देने वाले का रेशियो निकालना। तो परीक्षा कितने लोग देते हैं? 23, और नहीं देते हैं 27। तो 23:27 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162। करेक्ट परीक्षा में 3 विषय हैं, प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% और उसे 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? 3 विषय हैं, मान लो पहला विषय फर्स्ट, ये सेकंड विषय और ये थर्ड विषय। ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर का हो गया? तो आप कहोगे 300 नंबर का पेपर हुआ। पहले विषय में वो 60% लाया तो मतलब 60 लाया, दूसरे विषय में 80% लाया मतलब 80 लाया, तीसरे विषय में वो कितना लाए ताकि उसे ओवरऑल 70% मिले? तो 300 का 70% कितना होगा? 300 का 70% हो जाएगा 210। मतलब उसके 210 नंबर आए हैं, पहले में 60 आए, दूसरे में 80 आए, तीसरे में कितना लिया है? तो 210 आ जाए। तो आप कहोगे 70 लिया है। भाई 70 लाएगा तभी तो 210 होगा, और 100 में 70 लाया मतलब कितना परसेंटेज है? तो आप कहोगे 70%। तो 70% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 163। कह रहा है एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को और शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब यदि व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हैं तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी? तो मान लेते प्रारंभ में उसके पास एक्स रुपये थे। कितने थे? एक्स रुपये। जिसमें से वो 50% भाग जो था वो उसने पुत्र को दे दिया, 30% भाग जो था उसने पुत्री को दे दिया, तो टोटल कितना दे दिया? 80% दे दिया। तो बचा कितना होगा? 20%। तो ये बचा था उसके पास। तो एक्स का 20% बचा है, तो 20% कितना होता है? 1/5। अब जो बचा था ना उसका 80% भाग भी ट्रस्ट को दे दिया। भाई इतना बचा था, इसका 80% भाग भी ट्रस्ट को दे दिया, तो कितना बचा होगा? 20%। तो फिर 20, इसका 20% बचा तो 1/5 इतना उसके पास बचा है, जबकि दिया कितना है? 16,000। इसको सब सॉल्व करोगे तो 4 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 164। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको स्टार बना दीजिए। कह रहा है सीसा अयस्क के खान में 60% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है, से सीसा है। यदि खान से 8,000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाता है तो कितना किलोग्राम सीसा है? तो अच्छा बताइए कुल अयस्क कितना है? तो आप कहोगे 8,000 कुल अयस्क है। यदि हम इसका 60% निकाल दें, 60% 3/5 होता है। भाई कुल अयस्क कितना है? 8,000 है, और उसका 60%, कुल अयस्क का 60% क्या है? धातु है। तो ये अगर हम 8,000 का 60% निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा? ये पूरा धातु आ जाएगा। लेकिन हमें धातु तो निकालना नहीं, हमें निकालना सीसा। अब देखो यहाँ पे देखिए ये लाइन देखिए, चांदी जो है वो चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है। भाई 100% कोई चीज़ है, उसमें अगर हम 3/4% चांदी मान लेते हैं तो बचा कितना होगा? जिसमें घटाओगे ना तो आएगा 99 सही
1/4%, 99 से 1/4%, ये आ जाएगा सीसा। भाई 100 में जब इतना घटाओगे तो 99 से 1/4% आएगा, ये सीसा आएगा। तो धातु का 99 से 1/4%, 99 सही 1/4% जब आप निकालोगे तो ये आएगा आपका सीसा, ये पूरा सीसा है। अब इसको सॉल्व करना है बस, तो 8000 लिख दो, 3/5 इंटू, जब इसको सॉल्व करोगे तो 397 इंटू 4, और परसेंट हटेगा तो 1/0, तो 2 जीरो गए। 20 इससे जब काटोगे तो 4 बार कट जाएगा, तो 397 में 12 का गुणा करना पड़ेगा। 12 कैसे, 4 का गुणा 3 में करोगे तो 12। अब देखिए यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यूनिट डिजिट देखिए सबका अलग अलग है, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट से आंसर निकाल सकते हैं। 7 का गुणा जब 2 में करोगे कितना आएगा, 14 आएगा। 14 का क्या होता है, 4। किस ऑप्शन में 4 है आखिरी में, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। ये भी 2015 का मेंस का सवाल है, 2015 के मेंस का सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएँ हैं, स्टाफ का 40% महिलाएँ हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 40% होता कितना है, 40% मान लेते हैं कुल 100 लोग थे, कुल कितने लोग थे, 100 लोग थे, जिसमें से फीमेल मतलब महिला कितनी थी, तो 40 थी, 40%। तो बच्चे मेल कितने होंगे, तो आप कहोगे 60। और 100 लोग थे जिसमें से 40 फीमेल हैं और मेल कितने हैं, 60। अब कह रहा 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, मतलब महिला 40 है। अगर इनका हम 70% निकाल दें, 70% 40 का कितना होता है, 28। तो ये शादी इन्होंने की है, शादीशुदा है ये। तो बच्चे कितने, 12, इन्होंने शादी नहीं की। और अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में कितने, 50% पुरुष शादीशुदा है, तो 60 का 50% जब निकालोगे तो क्या आएगा, 30। 30 ने शादी की है और बच्चे 30 ने नहीं की है। कह रहा कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताइए, तो शादी कितने लोग ने नहीं की उसका परसेंटेज बताइए। तो 12 लोग ने भाई यहाँ नहीं की, 30 लोग ने यहाँ नहीं की, टोटल कितने, 42 लोग ने नहीं की। टोटल कितने हैं, 100 × 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 42%। 42% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166। ये भी 2015 का मेंस का सवाल है, ठीक है। कह रहा 1980 से लेकर 1990 तक देश की आबादी 20% बढ़ती। 20% होता कितना है, 20% होता है 1/5, बढ़ रही है मतलब प्लस, मतलब 5 से 6 हो गई। फिर 1990 से 2000 तक फिर 20% बढ़ गई, मतलब फिर 5 से 6 हो गई। फिर 20% बढ़ गई तो फिर 5 से 6 हो गई। तो ये 30 सालों का गैप है भाई, 10-10 साल बढ़ रही है, 10-10 साल में बढ़ रही है। तो ये जो आएगा यहाँ से जब आप निकालोगे तो 1980 की जनसंख्या आएगी, और यहाँ से जब निकालोगे तो 2010 की जनसंख्या आएगी। कह रहा कितने प्रतिशत बढ़ गई, तो इनका गुणा किया जाएगा तो 125 आएगा, इसका जब गुणा करोगे तो 216 आएगा। भाई 125 1980 में कितनी जनसंख्या थी, 125 के आसपास थी, और 2010 में कितनी हो गई, 216, कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे 91 बढ़ गई। किस पे, 125 पे इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 72.8% आएगा, 72.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। इस टाइप का सवाल हम बहुत बार करा चुके हैं। करा दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% 37% कम है, तो पहली संख्या ये हो गई, सेकंड संख्या ये हो गई, और थर्ड संख्या ये हो गई, ठीक है। तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, तो इसका 30% कम है पहली संख्या, मतलब 70 होगी, और इसका 37% कम है दूसरी संख्या, मतलब कितना हो जाएगी, 63 हो जाएगी। मैं 37% जब इसमें घटाओगे 63 आएगी। अब अगर दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी संख्या कितनी है 63, पहली 70, उसको बराबर करना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, दूसरे में 7 जोड़ना पड़ेगा। तुलना किससे हो रही, पहली संख्या तो 70 इंटू नीचे, जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10% आ जाएगा। 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी 2015 का मेंस का सवाल है। बताइए मेंस में भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। कह रहा है यदि आधार बिंदु को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% आधार बिंदु 1% जो है 100 आधार बिंदु बराबर हो, तो कह रहा है 62.5% से लेकर 82.5% कितना आधार बिंदु हो जाएंगे। तो भाई ये परसेंट कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 20% बढ़ गया। जबकि 1% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 1% की वैल्यू 100 है, तो 20 में जब गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 2000 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 169, ये भी कंबाइंड परसेंटेज का सवाल है, कंबाइंड परसेंटेज, और मेंस में 2016 के मेंस का सवाल है, ये 2016 के मेंस का सवाल है, इम्पोर्टेंट तो है ये। कह रहा बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, कह रहा 3:2 है। कह रहा 20% लड़के, 20% लड़के और 25% लड़कियाँ, कह रहा वयस्क हैं, ये वयस्क का परसेंटेज दिया गया। तो कह रहा है हमें निकालना क्या है, कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। अच्छा बताइए, लड़के में 20% वयस्क हैं तो कितने वयस्क नहीं होंगे, 80%। लड़कियों में 25% वयस्क हैं तो कितने नहीं होंगे, 75%। बस सॉल्व कर लीजिए। तो भाई जो ये वयस्क नहीं वाला निकला है, वयस्क नहीं, वही निकालना है। तो इसका गुणा इसमें कीजिए, क्या आएगा 240, इसका गुणा इसमें कीजिए तो 150, और नंबर ऑफ़ रेशियो से भाग करिए, 3 2 5 से भाग कर दीजिए, तो कितना जाएगा 390/5, 78%। 78% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, तो पहली संख्या मान लेते हैं ये, दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात 5:4 है, तो इसको हम मान लेते हैं, पहली संख्या 5x मान लेते हैं और दूसरी संख्या 4x मान लेते हैं। तो 5x पहली संख्या के 40%, 5x का 40% 2 बड़े 5 होता है, जो कि 12 दिया है। 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काटोगे 12 को 6 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो मतलब पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 5 × 6 मतलब 30, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 × 6 मतलब 24। ठीक, तो पहली संख्या 30 आ गई, दूसरी संख्या 24 आ गई। कह रहा दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, दूसरी संख्या कितनी है 24, उसका 50% कैसे निकालेंगे, 1/2 कर देंगे, तो आ जाएगा 12। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 171, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, चुनाव पर आधारित सवाल है, चुनाव पर आधारित। ठीक है, कह रहा है एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया, केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले, सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। खैर जब भी ऐसा चुनाव वाला सवाल आए और कुल मतदाताओं की संख्या निकालनी हो तो आप क्या कीजिए, कुल मतदाता मान लीजिए 100x थे, मान लीजिए कुल मतदाता कितने थे 100x थे, कुल मतदाता, कुल वोट मान लेते, कुल वोट कितने थे, कुल वोट पढ़ने थे 100x। कह रहा 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो 100x में 10% वोट नहीं दिया गया तो कितने 90x ये वोट डाले गए, कुल वोट 100x थे लेकिन वोट डाले गए 90x। ठीक है, अब कह रहा है 60 वोट और बेकार चले गए, भाई 90x में से डाले 90x तो डाले गए, उसमें 60 और बेकार चले गए, तो कितने बचे होंगे 90x - 60। ये वोट अगर आपसे पूछे वोट कितने डाले गए तो 90x, लेकिन वोट कितने मान्य थे तो वो कहोगे 90x - 60, मतलब मान्य मतलब वैलिड थे। ठीक है, अब इसमें हार जीत होगी, 90x - 60 में हार जीत होगी, तो इसमें दो लोग खड़े थे, दो लोग खड़े थे। ठीक है, कह रहा है विजेता, एक विजेता होगा इनमें से और एक हारने वाला होगा, दो लोग खड़े थे ना, एक विजेता एक हारने वाला होगा। ठीक है, तो कह रहा है विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला, तो इसको विजेता को कितना मिला, मतदाता सूची में कितना था इसका 47, मतदाता सूची का 47%, मतदाता सूची में कितना था 100x, तो इसका 47% मिला, 47% जब निकालोगे कितना आएगा 47x आएगा। तो भाई जीतने वालों को कितना मिला 47x मिला, और वोट कितने थे इतने, इतने में हार जीत होनी थी, तो दूसरे हारने वालों को कितना मिला होगा, तो 90x - 60 में जब 47x घटा दोगे तो क्या आएगा 43x - 60 आएगा, तो 43x - 60 ये हारने वालों को मिला, जीतने वालों को कितना मिला 47x, और हारने वाले कितना मिला 47x, और हारने वाले कितना मिला 43x - 60। अब अगर आप बताओ तो विजेता ये है, जीतने वाला ये है, हारने वाला ये, तो इन दोनों में कितने वोट से जीत गया, तो इतने वोट से जीत, इनका अंतर लेंगे तो इनका अंतर क्या आएगा 4x + 60 आएगा, इतने वोट से जीता जो कि दिया है 308, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 308 में जब 60 घटाओगे तो 248 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 62, x की वैल्यू 62 आ गई। कुल मतदाता निकालने थे, कुल मतदाता कितने थे,
तो आप कहोगे 100x थे तो 100 इंटू 62, 6200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6200 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। ये जो सवाल है कह रहा है खाद्य तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होती है। 25% आप जानते हो 25% कितना होता है, 1/4 होता है। वृद्धि मतलब प्लस, मतलब 4 से 5 हो गई। और अपने बजट को बनाए रखने सुषमा इस तेल के उपयोग में 20% कमी कर दी। 20% क्या होता है, तो आप कहोगे 1/5 होता है। कमी मतलब माइनस, मतलब 5 से 4 हो गई। ठीक है, तो अब इसका जब गुणा करोगे तो 20, पहले 20 आ रहा था, अब गुणा करोगे तो 20, अभी 20 आ रहा है। तो क्या कोई बढ़ोतरी हुई? नहीं, 0% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना बढ़ोतरी हुई ना कमी हुई, कांस्टेंट रहा, 0% बढ़ोतरी हुई। 173 देखते हैं। कृषि ने अपने आय का 10% अनाथालय को दे दिया, शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। अब उसके पास 7200 रुपये हैं, तो उसकी इनकम बताए। तो उसकी इनकम मान लीजिए x रुपये थी। ठीक है, 10% उसने किसको दे दिया? अनाथालय को। तो कितना बचा होगा? 90%। 90% क्या लिखते हैं? 9/10। फिर कह रहा 20% उसने बैंक में जमा कर दिया शेष का, ये शेष का 20% बैंक में, तो 80% बचा होगा। 80% क्या होता है? 4/5। ये वैल्यू दी गई है 7200। जब इसको काटोगे तो ये 200 बार कटेगा। जब और गुणा करोगे तो 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 10,000 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% घंटे की दर से बढ़ती हैं, फिर अगले घंटे 10% घटती है और अगले घंटे स्थिर रहती है, फिर अगले 2 घंटे 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी तो 6 घंटे के बाद लाल रक्त कोशिकाओं की अनुमानित संख्या क्या होगी? तो भाई पहले संख्या कितनी थी? 40,000 थी। पहले 2 घंटे 10% से बढ़ी। 10% कितना होता है? 10% होता है 1/10। बढ़ी मतलब प्लस, मतलब 11 से 10 पहले घंटे हुई, फिर 11 से 10 हो गई। फिर आगे देखिए, कह रहा फिर अगले घंटे 10% घटती है। 10% घटती है मतलब 9/10 हो जाती है। फिर कह रहा अगले घंटे स्थिर रहती है, मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिर कह रहा 5, फिर अगले 2 घंटे 5% की दर से बढ़ती है। 5% क्या होता है? 1/20 होता है। और बढ़ रही है तो प्लस, तो 21 से 20 हो गई और 21 से 20 हो गई। ये तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक बीच में स्थिर है, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, 6 घंटे के बाद अब रिजल्ट आएगा। तो 1 0 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो तो हो गए। ठीक है, 2 से काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 10 बार कट जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 480 और 25 अप्रोक्स में आएगा, इतना अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने या कैलकुलेशन करने का काम आपका है। 480 25 से अप्रोक्स की वैल्यू आएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। 75वां देखते हैं। कैरेक्ट संख्या को 10% कम कर दिया गया, फिर परिणामी संख्या 20% कम कर, 10% कम कर दिया गया, मतलब 10% कितना होता है? 1/10 होता है। कम कर दिया मतलब माइनस में, मतलब 10 की चीज़ 9 हो गई। फिर कह रहा 20% कम कर दिया गया, 20% क्या होता है? 1/5 होता है। कम मतलब माइनस, मतलब 5 की चीज़ 4 हो गई। पहले आ रहा था 50, अब आ रहा है 36। कितनी कमी हो गई? तो आप कहोगे 14 की कमी। किस पे? 50 पे इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 28%। तो 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है 120 मशीनी पुर्जों की मोटर में 50% पुर्जे खराब थे। 120 मशीनी पुर्जों में 5% पुर्जे खराब थे। तो 5% खराब थे तो कितने सही होंगे? 95%। तो 95/100 इतने सही थे। और कह रहा है 80 मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब थे तो कितने सही होंगे? 90%। तो 9/10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 से काटोगे तो 19 बार, 5 से काटोगे तो 2 बार, 2 से काटोगे 6 को, 6 बार कट जाएगा। 19 छक्के 114। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 72। ठीक है, तो इतने भाई, इतने जो थे वो सही थे। ये सही वाला आया। तो टोटल सही कितने आ गए? तो आ गए आपके पास 186, इतने सही आए हैं। ये पुर्जे सही वाले हैं। जबकि टोटल पुर्जे कितने हैं? तो 120 यहाँ पे, 80 यहाँ पे, तो टोटल पुर्जे कितने हैं? 200।
तो 200 मशीनी पुर्जे थे जिसमें से 186 जो थे वो सही थे, तो बच्चे कितने 14 जो थे वो गलत थे, 14 ख़राब थे, बाकी 186 सही थे। निकालना क्या, दोनों मोटरों को मिलाकर ख़राब पुर्जों का प्रतिशत बताए, ख़राब पुर्जों का प्रतिशत बताना। ख़राब पुर्जे कितने, तो 14, कितने टोटल हैं 200 इंटू 100। 2 0 गए, 2 से काटोगे 14 को 7%, 7% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% राशि दूसरी बाजी में और शेष की 75% बाजी तीसरी राशि में हार जाता है। अब उसके पास केवल 2 रुपये बचते हैं, तो उसकी प्रारंभिक राशि बताइए। तो मान लेते उसकी प्रारंभिक राशि 100 रुपये थी, 75% हार गया तो कितना बचा होगा 25%। 25% क्या होता है 1/4। फिर 75% हार गया शेष का, तो फिर 1/4 बचा होगा। फिर 75% हार गया तो 1/4 बचा होगा। तो ये उसके पास 2 रुपये बचे हैं। जब इसका गुणा कराओगे तो 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चल देखते हैं 178। कह रहा है एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम, 300 आम है भाई, एक टोकरी में 300 आम है। कह रहा है 75 आम जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं भाई, मतलब 75 आम वितरित कर दिए जाते हैं। तो अच्छा 300 में 75 आम दे दिए गए, तो बच्चे कितने 225 आम। तो कह रहा है जो बच्चे आम हैं टोकरी में, जो बच्चे आम उनका परसेंटेज बताइए। तो 225 बचे, 300 टोटल थे इंटू 100, जब काटोगे तो कितना बचेगा 75%। तो 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो देखते हैं 179। ये सवाल जो है वो एवरेज का सवाल है। जब मैं आपको एवरेज पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बताऊँगा बहुत डिटेल से। कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए, मतलब 50 लोगों ने, सब ने 70 अंक प्राप्त किए। 25 लोग ने, पहले 25 लोग ने 60% प्राप्त किए, 24 लोग ने 80% प्राप्त किए। तो टोटल कितने 50 लोग हैं, यहाँ 25 हो गए, यहाँ 24 हो गए, बचा कितना 1। तो ये कह रहे हैं कितना परसेंटेज प्राप्त की, तो ये इसकी वैल्यू निकालनी। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3500, ये जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1500, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 92 20 प्लस एक्स, यहाँ पे 3500 है, यहाँ पे जब जोड़ोगे तो 3420 आएगा प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू जब यहाँ घटाओगे 3500 में जब 3420 घटाओगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80। तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चल देखते हैं 180 सवाल। कह रहा पिछले वर्ष कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची, लेकिन कह रहा आप बेचेंगे 51,300 कारें। तो कह रहा कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिए 9500 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे, पहले कितना था 41,800 इंटू 100, परसेंटेज निकालना। 2 0 कट गए, जब इसको सॉल्व करोगे तो 22 सही 8/11 परसेंटेज आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181, बहुत आसान है। कह रहा है चावल की कीमत 60% बढ़ जाती है, 60% कितना होता है, तो आप कहोगे 3/5 होता है। बढ़ जाती है मतलब प्लस, मतलब 5 से हो गया 8। तो मूल कीमत पर आना, जब भी बताया था मूल कीमत पर आना तो रिवर्स कर देते थे, 5 से कर देते थे, 8 से कर देंगे, रिवर्स कर देंगे 8 से 5। कितनी कमी करनी पड़ेगी, 3 की कमी, किस पे 8 पे इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आता था 37.5%, 37.5% ऑप्शन नंबर बी है। फिर सवाल आ गया, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया था, 20% कितना होता है, तो आप कहोगे 1/5 होता है। बढ़ा दिया मतलब प्लस, मतलब 5 से 6 कर दिया। मूल कीमत पर वापस लाना है, जब भी मूल कीमत वापस लाने को बोले तो 6 से 5 कर दो। कितनी कमी, 1 की कमी, किस पे 6 पे इंटू 100, कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में और शेष बकरियों में 5% बकरियां किसी बीमारी से मर जाती हैं। यदि गांव में 83-60 बकरियां शेष हो तो बताइए बाढ़ से पहले गांव की में कितनी जनसंख्या, कितनी बकरियां थी। तो मान लेते हैं पहले बकरियां थी एक्स, 12% बकरियां जो हैं बाढ़ में मर गई, तो कितनी बची होंगी 88%, तो 88/100 इतनी बची। अब कह रहा है जितनी बची तो उसमें 5% और मर गई, तो कितनी बची होंगी 95%, 95/100, और यहाँ आ गया 83-60। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स बराबर आएगा 10,000। 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 184। कह रहा है दो विषय थे, एक विषय एक फर्स्ट विषय और ये सेकंड विषय, 2 विषय थे। पहला विषय 900 अंकों का था, दूसरा विषय 700 अंकों का था। तो इनका रेशियो बना लेते हैं, इनका रेशियो जब करोगे तो 0 0 कट जाएंगे, 9:7 आएगा।
पहले विषय में 72% अंक प्राप्त किए हैं ए ने और दूसरे विषय में 80%। तो कह रहा है दोनों मिलाकर कितना परसेंटेज मिला है। तो कंबाइंड परसेंटेज निकालना है आपको। क्या निकालना है? कंबाइंड परसेंटेज। कंबाइंड परसेंटेज कैसे निकालते हैं? इसका गुणा कराते हैं, इसका गुणा कराते हैं, नंबर ऑफ़ रेशियो से भाग कर देते हैं। तो जब इसका गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 64 मतलब 448 आएगा। इसका जब गुणा कराओगे तो 560 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ़ से भाग कर देंगे तो 97, रेशियो से भाग कर देंगे 97, 16 से भाग कर दो। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 08 आएगा। 16 से भाग करना है तो 4 से काटोगे तो 302, 4 से काटोगे तो 4, इसको भाग करोगे तो 75.5% आएगा। 75.5% मतलब ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर जाएगा। बताइए 2016 के ये मेंस का सवाल है। 2016 का ये मेंस का सवाल है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185। कह रहा किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो जाते हैं, शेष 10% जवान रोगग्रस्त हो जाते हैं और शेष 10% दिव्यांग घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या इतनी है। बताइए मूल रूप से कितने सेना में जवान थे। तो मान लेते हैं मूल रूप से कितने जवान थे। मान लेते हैं मूल रूप से x जवान थे। 10% शहीद हो गए पहले तो कितने बचे? 90%। 90% 9/10। फिर 10% शहीद हो गए तो फिर 9/10 बचेंगे। फिर 10% शहीद हो गए तो 9/10 बचेंगे। इतने बचने चाहिए। दिए कितने? 7, 29। ये पूरा इसको 1000 बार काट देगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6 जीरो वाला सवाल आ जाएगा। 3 3 6 6 जीरो किस में? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। बताइए मेंस का सवाल है ये भी। चल देखते क्वेश्चन नंबर 186। कह रहा 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 30 मिनट एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं इंटू 100। तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो 2, इसको काटोगे तो 50, फिर काटोगे तो 25 और ये काटोगे तो 12। 25/12 इसको भाग दोगे ना तो 2.083 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और ये भी मेंस का सवाल है। तो आप समझ सकते हैं मेंस के सवाल भी इजी आते हैं। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 187। कह रहे किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 4% घट जाती है। पहले 25% बढ़ गई। 25% क्या होता है? 1/4 होता है। बढ़ गई मतलब प्लस, मतलब 4 से हो गया 5। फिर कह रहा है 4% घट गई। 4% कितना होता है? 1/25। घट गई मतलब माइनस, मतलब 25 से हो गया 24। कह रहे ये 5 वर्षों तक चलता रहा। पहले वर्ष ऐसे बढ़ा, 4 से 5 हो गया। दूसरे वर्ष 25 से 24 हो गया। तीसरे वर्ष फिर कह रहा है यही होगा, 4 से 5। चौथे वर्ष कह रहा है फिर 25 से 24 हो जाएगा। पाँचवें वर्ष कह रहा है फिर 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का निकालना है ना। अब देखिए आप इनको डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, या एक तरीका और होता है, इनको काट भी सकते हैं, तिरछा काट भी सकते हैं। जैसे 5 25 को काट देगा 5 बार, ये 5 इसको काट देगा। फिर देखिए ये 5 इसको काट देगा तो 5 बार। अब बचा यहाँ पे 4 इसको काट देगा 6 बार, 4 इसको काट देगा 6 बार, और फिर 36 को 4 काट देगा 9 बार। तो यहाँ पे 5 बचेगा सिर्फ, यहाँ बचेगा 9। ठीक है। तो मतलब पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी? 5 थी। बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 9 हो गई। अब देखो दिया क्या है, कह रहा है 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय इतनी हो जाती है। तो 5 वर्ष पश्चात दिया कितना है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 72,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 8,000। निकालनी वर्तमान, तो वर्तमान यहाँ से निकलेगा भाई। तो 8,000 का इसमें गुणा कर दोगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 है। कितना आ जाएगा? 40,000। 40,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी 2016 का मेंस का सवाल है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188। कह रहा 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.5 मीटर लंबी लाइन को 1.55 लिख दिया गया। कितने का अंतर आया? तो आप कहोगे 0.05 का अंतर आया। किस पे? 1.50 पे इंटू 100। ये 2 पॉइंट हट गया, ये हट गया, ये 0 से 0 कट गया। इसको जब काटोगे 3 तो 10/3 क्या होता है? 3 से 1/3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी मेंस का सवाल है, 2018 के मेंस में आया था ये। चलिए देखते हैं 189। कह रहे एक व्यापारी ने 2140 इतने का लैपटॉप लिया, 10 मतलब 1 लाख का मोबाइल लिया और 1,50,000 इतने का टीवी लिया, और उसने विशेष मामले में लैपटॉप पर 10% का छूट दिया। लैपटॉप पे कितना? 10% का छूट दिया। टीवी पर 8% का, और फ़ोन पर 8% का और टीवी पर 5% का।
ड्यूटी अदा की। तो ड्यूटी अदा की इतना, तो कह रहा है उसने टोटल कितनी ड्यूटी अदा की उसका हमें वैल्यू बताइए। तो इसका जब 10% निकालोगे 1010 कट जाएगा, कितना आएगा जब इसका 10% निकालोगे तो 2130 आएगा। इसका जब 8% निकालोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा 8000। इसका जब 5% निकालोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा 7500। जब इसको आप जोड़ दोगे तो इसको जोड़ दोगे तो 36500 इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और ये 2018 के मेंस का सवाल है। तो आज मैं जितने भी सवाल करा रहा हूँ सब मेंस के सवाल हैं। आज का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 7 से 1/2% खर्च कर देता है। शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 3700 रुपये बचे हैं, तो उसके पास कितनी धनराशि है। मान ले तो उसके पास धनराशि थी 100 रुपये, उसने 7 से 1/2% खर्च कर दी। ये होता कितना है 15/200। इसको काटोगे तो 3/40, मतलब 3/40 खर्च कर दी, तो कितनी बची होगी 37/40। अब जो बची थी उसका 75% खर्च कर दिया, तो कितना बचा होगा 25%। 25% 1/4 होता। तो ये वैल्यू उसके पास बची थी जो 370 के बराबर थी, जिसको काटोगे तो 10 बार कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1600। 1600 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी मेंस का सवाल है। चल देखते क्वेश्चन नंबर 191। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। 60% होता कितना है, तो आप कहोगे 3/5। मतलब कुल मैच अगर 5 हुए हैं, कुल मैच अगर 5 हुए हैं तो पाकिस्तान कितना जीता है, पाकिस्तान जीता है 3 मैच। तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं कुल मैच 5x हुए हैं, x मान के करते हैं, जिसमें से पाकिस्तान 3x जीता है, तो इंडिया कितना जीता होगा 2x। भाई टोटल मैच कितने हुए हैं 5x मान लेते हैं, 3x पाकिस्तान जीता है तो 2x क्या इंडिया जीता होगा। अब कह रहा वे भारत से अगले 30 एकदिवसीय मैच में लगातार हार जाते हैं। मतलब कह रहा 30 मैच और होते हैं। तो भाई पहले कुल मैच कितने थे 5x थे, अब 30 मैच और हो गए तो कितने हो जाएंगे 5x + 30। अब कुल मैच कितने हो गए 5x + 30। पाकिस्तान सब मैच हार गया, इंडिया सब मैच जीत गया, तो कितना हो गया 2x + 30। इंडिया कितना जीत रहा है 2x + 30, जीत का प्रतिशत। कह रहा है उसकी सफलता दर गिरकर 30% रह जाती है। मतलब अब पहले पाकिस्तान 60% जीता था, अब 30% जीत रहा है, तो इंडिया कितना जीत रहा होगा 70%। इंडिया कितना जीत रहा होगा कुल मैच का 70% जीत रहा होगा। भाई पाकिस्तान 30% जीत रहा है तो इंडिया जितना जीत रहा होगा 70%। पहले इंडिया 40% जीत रहा है, अब 70% जीत रहा है। तो अब यही है सवाल में, कुछ नहीं बचा। इंडिया जीत कितना रहा है 2x, इंडिया 2x + 30 है। ठीक है, जो कि कुल कितना है 5x + 30, इसका 70%। 70% होता है 7/10। गुणा कर दो 20x + 300, ये जाएगा 35x + 210। यहाँ पे जाएगा 15x। जब सॉल्व करोगे यहाँ 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 6। x की वैल्यू 6 आ गई। क्या कह रहा है कुल कितने मैच हुए बताना। तो कुल मैच कितने हुए भाई 5x + 30, तो 5x + 30 ये कुल मैच हुए। 5x की वैल्यू 6 + 30, 30 30 60, 60 कुल मैच हुए हैं, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2018 का भी मेंस का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा से देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192। कह रहा है एक लड़का प्रश्न 1/4 1/5 के योग को 1 में घटाए और उत्तर दशमलव में दे तो उत्तर आता है 0.45। तो उत्तर में कितनी त्रुटि हुई। कह रहा है 1/4 + 1/5 के योग, इसका जब योग करोगे तो कितना आएगा एलसीएम 20 आएगा, ऊपर 5 + 4 कितना हो जाएगा 9/20। जब इसको 1 में घटा देंगे तो 1 में जब घटाओगे तो 11/20 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.55 आएगा। तो उत्तर इतना आना चाहिए, लेकिन आ रहा है उत्तर कितना 0.45 आ रहा है। उत्तर आ रहा है 0. कितनी कमी हो रही है, तो आप कहोगे 0.10 कमी हो रही है। किस पे हो रही है 0.55 पे हो गई × 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, 5 से जब गुणा करोगे तो 2, 5 से करो 11, 200/11%। 200/11% मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल देखते क्वेश्चन नंबर 193। अच्छा सवाल है। कह रहा है 2 छात्र एक परीक्षा में बैठते हैं, ये पहला छात्र है और ये दूसरा छात्र है। ये परीक्षा में बैठते हैं,
उनमें से एक दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक लाता है। मान लो दूसरा वाला x लाता है तो पहला वाला 9 ज़्यादा लाएगा, x+9, और उसके अंक मतलब पहले वाले के अंक x+9, दोनों के अंकों के योग, दोनों के अंकों का योग क्या होगा 2x+9 के योग का 56% है, तो 56/100 जब कर लोगे तो ये बराबर हो जाएगा। काटोगे तो 14, 4 से काटोगे तो 14 बार कटेगा, 4 से काटोगे तो 25 बार कटेगा, 25 गुणा कर दो, 25x + 225, और यहाँ हो जाएगा 28x + 126। तो जब 28x में 25x घटाओगे तो 3x आएगा, और यहाँ जब 225 में 126 घटाओगे तो 99 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। x की वैल्यू 33 आगे कह रहा है दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो एक ने 33 प्राप्त किए हैं, एक ने 33 + 9 मतलब 42 प्राप्त किए हैं। तो 42 और 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए 25% मतलब पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए 25%। एक छात्र है जो 47 नंबर लाता है और 43 अंकों से फेल हो जाता है। अच्छा, उसको पास करना है, अगर वो 43 नंबर और लिया है तो वो पास नहीं हो जाएगा। सही बात है, तो उसको 43 नंबर जोड़ देना पड़ेगा, तो ये इसका पास परसेंटेज आएगा, पास नंबर आएंगे जो कि दिया 25% बराबर। तो 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। 100% पे अभी हमें अधिकतम अंक हमेशा निकालना हो तो 100% निकालते, तो 100% 4 से गुणा कर दो, 4 से यहाँ कर दो, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 360। तो अधिकतम अंक कितना था 360 था, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195 बिल्कुल सेम है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40%, मतलब पास परसेंटेज कितना है 40% है। एक लड़का है 250 नंबर लाता है, फिर भी वो 38 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसको पास करना है तो 38 अंक और जोड़ना पड़ेगा, तो ये पास नंबर आ जाएंगे जो कि 40% बराबर। तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी 288। तो अगर हम 4 से काट दें तो ये हो जाएगा 10%, और 4 से काट दें तो ये हो जाएगा कितना 72%, और जीरो यहाँ लगा दे, जीरो यहाँ लगा तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेंस का सवाल है, देखिए कितना इजी सवाल मेंस में भी आ गया। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196, ये भी अच्छा सवाल है। एक तरफ रवि लिख लो, एक तरफ सूर्य लिख लो। कह रहा है रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। सूर्य मान लो 1 साल का है, तो यदि 12 घटा दोगे तो रवि आ जाएगा। रवि की आयु मतलब x-12, उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। इन दोनों के योग का 40% मतलब 2x-12 के योग का 40%, 40% में 2 बड़े 5 होता है। सॉल्व कर लो भाई, 5x-60 ये हो जाएगा 4x-24। 5x में 4x घटाओगे तो x आएगा -24 + 60 कितना आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी 36। x की वैल्यू 36 आ गई, मतलब सूर्य 36 का है, और 36 - 12 कर दोगे तो 24, तो रवि 24 का है। कह रहा है आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या हो गई। भाई अभी सूर्य कितने का है 36 का है, 9 वर्ष बाद जुड़ जाएगा 45 का हो जाएगा। भाई 9 वर्ष और बढ़ जाएगा 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2018 के मेंस का सवाल ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आज की वीडियो में सबसे अच्छा सवाल अगर कोई मिलेगा तो आपको यही मिलेगा। कह रहे एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय बताइए। तो मान लेते उसकी बढ़ी हुई आय x लाख है। कितनी है x लाख, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है x लाख है, ठीक है। तो जब उसकी आय बढ़ जाती है तब उसको कितना परसेंट देना पड़ता है इनकम टैक्स 10%, मतलब x का 10% देना पड़ता है इनकम टैक्स। तो x का 10% जब निकालोगे कितना आएगा x/10, इतने लाख रुपए हैं, ठीक। मान लो उसकी आय 5 लाख से ना बढ़ती, क्योंकि इसमें क्या लिखा 5 लाख से बढ़ जाती, मान लो ना बढ़ती तो कितनी होती x-5 लाख होती। तो जब ना बढ़ती तो कितना परसेंट देना पड़ता है इनकम टैक्स, तो कहते हैं 12% देना पड़ता है, तो इसका 12% निकाल लेते। अब ये जो था भाई पहले उसको इतना इनकम टैक्स देना पड़ रहा था, अब इसको इतना देना पड़ रहा है, मतलब इन दोनों का अंतर ही तो है 10,000, इन दोनों का अंतर ही तो है 10,000। भाई इतना बढ़ गया तो इन दोनों का अंतर 10,000 है, तो बस सॉल्व कर लो। तो x/10 माइनस जब सॉल्व करोगे तो 12x/100, इसको जब सॉल्व करोगे तो प्लस का 60/100। ये लाख में पूरा चल रहा है, किस में चल रहा है लाख में। तो लाख में कितने जीरो होते हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो से गुणा करा देंगे, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा ये 10,000, तो ये 4 जीरो ये
4 जीरो कट जाएंगे, 10 बचेगा जो वहाँ जाके 1/10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हट के वहाँ 1/10 हो गया। सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो 10x माइनस 12x प्लस 60, यहाँ हो जाएगा 1/10। एक जीरो और कट गया, कितना आएगा माइनस का 2x प्लस 60 बराबर ये 10, माइनस का 2x बराबर ये 60 यहाँ जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 25। तो एक्स की वैल्यू 25 आ गई, मतलब उसकी आय कितनी बढ़ गई 25 लाख बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 25 लाख, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2018 का मेंस का सवाल है और आज के वीडियो का सबसे अच्छा सवाल यही है। ठीक है, चल देखते क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 जो है इसका सवाल जो है, क्वेश्चन जो है ये थोड़ा गलत है। ठीक है, गलत सवाल है। ठीक है, फिर भी बता देना, कह रहे ए का 5%, ए का 5%, 5% 5/10 100 होता है अपॉन बी है। ठीक है भाई, सॉल्व कर लोगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी a/20 आ जाएगी नहीं। अब कह रहा है 20 का b% किसके बराबर होगा, 20 का b%, बी की वैल्यू तो 1/20 है और परसेंट 1/100 कर दोगे तो 20 कट गया, मतलब a/100। तो a/100 इसका राइट आंसर आना चाहिए। अब देख लेते कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, 200% ऑफ ए, 200% परसेंट हटता है नीचे 100 आता है इंटू ए, तो ये कितना आया 2a आया। भाई ये तो आ नहीं रहा है, ये तो गलत हो गया। 20% ऑफ ए बाई 100 का 20%, 20% 20/100। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो a/500 आएगा, जबकि आ रहा है a/100, ये भी गलत हो गया। सी देख लो, a/10 का 20%, तो 20% 20/100 मतलब 1/5, तो a/50 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया भाई। और टी देख लेते हैं, a/10 का 200%, तो 200% 200/100, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करो तो ये 2 बार कटेगा, इसको काटेगा तो ए आ जाएगा a/50, ये भी गलत हो गया। तो देखिए कोई भी ऑप्शन जो नहीं है जो आंसर से मैच कर रहा है, मतलब इसका सवाल थोड़ा रॉन्ग है। ठीक है, या तो ऑप्शन रॉन्ग है या तो सवाल रॉन्ग है। तो ये सवाल गलत सवाल पूछा गया था एग्ज़ाम में। ठीक है, तो गलत सवाल भी पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। बिल्कुल सेम सवाल कह रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से 90% 75% कम है। तो भाई पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है। तीसरी संख्या को मान लो 100, तो 90% कम कर दोगे तो 10, पहली संख्या 10 आ जाएगी। 75% कम कर दोगे तो 25, दूसरी संख्या 25 आ जाएगी। कह रहा पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि वो दूसरी संख्या बराबर हो जाए। भाई पहली संख्या को 25 बनाना कितना जोड़ दें, तो आपको 15 जोड़ दीजिए। पहली संख्या से तुलना हो रही तो 10 नीचे इंटू 100, तो जब काटोगे तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 2018 के मेंस का सवाल है, तो आज हमने अधिकतर सवाल मेंस के करवाए हैं। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सवाल भी है ये। कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का 30% 25% अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। बाकी धनराशि वो अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उनकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, तो उस आदमी की कुल संपत्ति क्या होगी। भाई मान लेते उस आदमी की कुल संपत्ति थी 100x, ये उसकी कुल संपत्ति थी। उस आदमी की कुल संपत्ति कितनी थी 100x थी। 100x मतलब कुल संपत्ति का 30% भाग, भाई 100x का 30% भाग कितना होगा 30x होगा। ये उसने धर्मदाय संस्था को दान दे दिया, 30x इसको दे दिया, धर्मदाय संस्था को दान दे दिया। तो बचा कितना होगा, तो आपका होगा 70x बचा होगा। जो बचा था शेष धनराशि उसका 30% 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे दिया। भाई इसका 30% अगर हम निकालें तो कितना आएगा 21x, ये अपनी पत्नी को दे दिया। और इसका 25% निकालें, 25%, तो 25% कितना आएगा भाई, 25% कितना आएगा 70 का 25%, 25 में 1/4 होता है 35, 17.5, 17.5x ये उसने अपने बेटे को दे दिया। तो भाई 70x में 21x पत्नी को, 17.5x किसको दे दिया, बेटे को दे दिया। तो बच्चा कितना होगा, तो बचा है भाई 31.5x, इतना बचा उसके पास। तो ये 31.5x इतनी धनराशि उसके पास अब जाके बची है, मतलब धर्मदाय संस्था को देने के बाद, पत्नी को देने के बाद, बेटे के देने के बाद इतनी धनराशि उसके पास अब बची है। अब ये जो बची हुई धनराशि है वो 3 बेटियों में बांट देता है, 3 बेटियों में बराबर बराबर बांट देता है। जब इसको 3 बेटियों में बराबर बराबर बांटोगे तो 10.5x
और 10.5x। ये तीनों बेटियों के पास इतना इतना रुपया जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर बांटना है। अब सवाल में देखिए, कह रहा है उनकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। भाई एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, मतलब 10.5x की वैल्यू कितनी है, 42 है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 42 लाख। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42/10.5 लाख। दशमलव हटाओगे ऊपर 0 आएगा, और ये 4 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लाख आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई। कुल संपत्ति कितनी है, 100x है, तो 100x की वैल्यू 4 है, तो 400 लाख उसके पास कुल संपत्ति थी। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल था। ये भी मेंस का सवाल है, 2018 के मेंस के पेपर में ये भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो ये था परसेंटेज का 4th वीडियो, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन को कवर किया है, और बहुत ही इजी तरीके से मैंने हर एक क्वेश्चन को समझाया, क्लियरली समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।